उस समय मैं जो डायरेक्टर स्कूल बहुत अच्छा धन्यवाद हौसला तो बस ये याद रखें पूरे स्कूल की तरफ से कि ये उनको चालू करें। आपने फीस के बारे में बोला, हमारी फीस भी है। तो एफएफसी कमेटी में आप अपना रिव्यू केस निकालते हैं, तब तक आप वही एफएफसी कमेटी में अपनी फीस रोक दिया गया। डायरेक्टर एफएफसी कमेटी में भेजी। इसमें ऑनलाइन सिस्टम है, इसकी में जो कमांड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जिसके संचालक हैं हमारे गडकरी साहब। वहीं से आप चेंज करवा सकते हैं। मैं तो यहाँ पर आपकी फाइल्स जब ऑनलाइन भर दी जाएंगी उनको प्रायोरिटी बेस पर गाड़ियाँ पास कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं आपके टैक्सीज को रिड्यूस कर सकूँ या इंक्रीज कर सकूँ। तो उसकी गुहार भी हमने जो हमारे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर होते हैं उनको हमने थ्रू अपने जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो स्टेट बॉडी है, इन्होंने कई बार उनको मेमोरेंडम दिया कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं जहाँ उनको पास कर दीजिए एज पर किलोमीटर के हिसाब से। जो आज पेट्रोल का रेट है उसको देखते हुए, तो या फिर जो कोविड के दौरान हमारी गाड़ियों ने आपके जो रोड्स हैं उनको यूज ही नहीं किया, तो हमें जो टैक्सीज हम बेमाफ कर दिए जाएं, जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में भी हुआ, चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो या दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। तो बहुत से साथियों ने जब गाड़ियों को रोड पर चढ़ाया तो लोन लेके अपनी गाड़ियों को आरटीओ ऑफिस से पास करवाया। मेरे मन में आया कि ये तो बेजान चीज़ें थी, इनको हमने अपडेट कर दिया। लेकिन जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है जो इस एजुकेशन सेक्टर के बीच में कई सालों से काम कर रहा है, इनको भी ओवरऑल करने की ज़रूरत है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपके अंदर जो ग्रीवेंसेस गुड़ के भरे थे उनको सुनने के लिए ये ओपन दरबार आप लोगों का लगाया, ताकि आने वाले सेशन के बीच में आपके ऊपर मेंटली कोई स्ट्रेस ना हो। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद हमारी चर्चा होने वाली है, कि बच्चा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो बच्चा तभी स्ट्रेस फ्री हो सकता है जब आप लोग स्ट्रेस फ्री होंगे। तो आपका स्ट्रेस फ्री करने के लिए आज हमने आपको यहाँ पर डिजिटल इंडिया का नारा गवर्नमेंट देती है। आज आपको जो कॉल दी थी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो भी डिजिटली दी थी। तो आप डिजिटली कॉल के ऊपर यहाँ पर आए। मैंने किसी भी व्यक्ति को पर्सनली किसी को टेलीफोन नहीं किया था। हमने एक ऑडियो मैसेज जनरल सेक्रेटरी ने और कल रात को मैंने डाला था, तो आपने हमारे मैसेज का एहतराम किया और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। मैं आप लोगों का यहाँ पर आभारी हूँ। मीन्स एग्जैक्टली जो बजट है एजुकेशन के ऊपर वो गवर्नमेंट डबल कर रही है। तो ये बहुत बड़ा, उस तरह से अगर हम देखें, अगर कॉम्पिटिटिव वे में देखें, सोचें, तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा कंपटीशन आने वाला है। अब वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं रहेंगे, तो हमें उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी रहेगा। इसके साथ साथ सर कह गए अभी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात, तो ये मैं मंच पे आसीन अपने स्टेट ऑफिस बेयर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें हमें थोड़ी सी और जानकारी दी जाए कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स में फिजिबिलिटी कैसे रहेगी, इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। बच्चों को कारपेंटरी सिखानी है, बच्चों को पेंटिंग सिखानी है, बच्चों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाना है, और राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 ये कैसे हो पाएगा? बच्चे जाएंगे या हम आएंगे, क्या होगा? हमारे पास हमें टीचर्स पैसे रखने पड़ेंगे, हमें अपना इंफ्रा कैसे करना पड़ेगा, इस बात पे अभी क्लैरिटी और हमें हमारे ऑफिस पीरियड्स दे देंगे। इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स की बात है, ये बड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एनईपी का, कि रिजल्ट्स अब वैसे नहीं रहेंगे कि बच्चे ने एग्जाम दिया, हमने उसके मार्क्स लगाए और वैसा रिजल्ट बन गया। अब वो मार्क्स के साथ साथ बच्चे का रिजल्ट में सेल्फ असेसमेंट है। बच्चा अपना आंकलन खुद करेगा, अपनी असेसमेंट खुद करेगा। दूसरा उसका फ्रेंड करेगा, उसका पीयर, जो पीयर जो एजुकेशन है उसमें उसका दोस्त उसके मार्क्स लगाएगा और उसका टीचर। 4 तरह की ये पार्ट्स में इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चे के बनाए जाएंगे। और ऐसे कई रिफॉर्मेशंस हैं, कई सारी चेंजेस हैं। तो यहाँ पर शुरू में बात की जा रही थी कि हमें पता नहीं है एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड पूरे हाउस से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक लगभग 400 से भी ज्यादा पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, बहुत विजनरी डॉक्यूमेंट है। इसको हम पढ़ें, इसको समझें और इस पे इसके अनुकूल, अगर हमें एजुकेशन फील्ड में रहना है,
अगर हमें आगे बच्चों को पढ़ाना है तो इसकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। आज का ये टेक अवे यहाँ से लेके जाएं कि एनईपी की जो बेसिक जानकारी है और प्लस उसमें जो सबसे ज्यादा इंक्लूजन हो रही है टेक्नोलॉजी की। अब कोई ये कहना बात हम ऐसे कहते रहे हमें तो मोबाइल चलाना नहीं आता या हमें तो लैपटॉप, खास कर जो हमारी पहाड़ी बेल्ट है जहाँ नेटवर्क के इश्यूज भी हैं, बहुत सारी अलग तरह की समस्याएं हैं, तो वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी के लिए मैं जरूर कहूंगा जितने भी स्कूल ओनर्स हैं, जो स्कूल संचालन है, वो अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें, ये बहुत जरूरी रहेगा। और इसी के साथ साथ इसका एक अलग से डिपार्टमेंट है, ये सेक्शन बना दिया एनईपी ने, दैट इज सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसमें हमारे जो स्कूल लीडर्स हैं वो भी और टीचर्स भी 50 घंटे की, अभी अंकुर सर बता रहे थे कि उनके टीचर्स ने 100 घंटे की ऑनलाइन टीचिंग की, उनको एप्रिसिएशन भी आ गई, टीचमेंट की ओर से एप्रिसिएशन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स हमारे और हम खुद टेक सेवी और अपने आप को इन वर्कशॉप्स का हिस्सा। दोस्तों आज से ही हमें किस तरीके से किस रास्ते पे आगे बढ़ना है, उसके लिए जो जो जैसे नरेश जी ने बताया, जहाँ अगले वक्ता जो बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी 2016 में इसी हाल में 25 दिसंबर 2016 को मेरे को यहाँ प्रेसिडेंट बनाया था। तब से लेके आज तक 2022 ये हमारी 6th एनुअल कन्वेंशन है जो हर साल होती है। ये दिसंबर में होती थी लेकिन ड्यू टू कोविड-19 के कारण हम इसको नहीं कर पाए थे। और आज की जो कन्वेंशन है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे एजेंडास थे। जो हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उनको हमने 1 घंटा 1.5 घंटा उसका टाइम रखा था, वो ओपन हाउस में डिस्कशन हुई। और जो भी हमारी जनरल बॉडी की प्रॉब्लम थी फिर मैंने उनको अपने जो हायर अथॉरिटी है, हमारी जो स्टेट बॉडी के मेंबर हैं, हमने उनके सामने रखी। अब वो उसका विस्तार पूर्वक अपना जवाब जो है हमारी जो जनरल बॉडी है उनको दे रहे हैं। आज का मेन मकसद था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपने जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको अवेयर करना। आपको पता है कि गवर्नमेंट आपके पास एजेंसी है, उनके पास अपने ट्रेनिंग हेड्स होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स जो है वो मिलती रहती हैं। लेकिन वाहिद प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं गवर्नमेंट इनको किसी भी ट्रेनिंग पे नहीं बुलाती है। तो हमने एज ए प्राइवेट स्कूल्स का प्लेयर होने के नाते मैंने 2019 में दिल्ली में कन्वेंशन अटेंड की। उसमें ऑल सीबीएसई स्कूल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते हैं। इस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा हुई थी और जो भी उस पर ऑब्जेक्शंस थे वो हमने स्टेट की तरफ से उस समय भी पुट किए थे। उस समय भी मेरे को ये टाइम मिला था उन ऑब्जेक्शंस को ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के सामने रखने का। उसके बाद अभी जो 480 पेज का ड्राफ्ट था तो जो पॉलिसी के रूप में बन के आया वो 66 पेज का है। तो आज मैंने अपने साथियों को यहाँ बुलाया था इस कन्वेंशन में कि भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से आपने फाउंडेशन स्टेज में जो प्रेपरेटरी स्टेज है 5 साल की नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, इनका अलग किस्म का करिकुलम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और आप क्या कर रहे हैं, आपका करिकुलम कैसा है, आपको खुद उसके लिए ट्रेन होना और अपने टीचर्स को ट्रेन करना है। दूसरा था जो हमारी 3rd, 4th और 5th स्टेज होती है, 6th, 7th, 8th की स्टेज होती है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ अडाप्ट हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ के हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से हमने अपने आप को अपग्रेड करना है। तो इस मीटिंग में सभी के विचार सुनने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट थे इंजीनियर नरेश कुमार जी और इंजीनियर अंकुर शर्मा जी और मैंने खुद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल से अपने सभी साथियों को समझाया और इनको कहा कि आने वाले टाइम के बीच में मैं अपने 5-6 साथियों की जो टीम है, मेंबर्स हैं, जो हमने ट्रेनिंग नेपाल में जाके या दिल्ली में 2 टाइम जाके और अभी हमारी 1 हफ्ता पहले अरमाडा होटल जम्मू में ट्रेनिंग हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो हमने अपने तौर पर ट्रेनिंग्स ली हैं। तो जो हमने सीखा और कैसे इस पॉलिसी को आगे बढ़ चढ़ के इम्प्लीमेंट करना है और अपने प्राइवेट स्कूलों को आगे लेके जाना है और अपने जो जोन लेवल की जो टीम्स हैं उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको हमने कहा कि हम आपको जोन में, जैसे गवर्नमेंट अपने थ्रू बीएड कॉलेज के या दूसरे थ्रू अपने उनको टीचर्स को ट्रेन करती है, हम खुद अपनी
एक ट्रेनर टीम तैयार करें, अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट्स, उनके टीचर्स को और उनके प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देंगे। ये जो आज बैठक की है और न्यू पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई है, किस तरह से देखते हैं आप? आज जो ये प्रोग्राम यहाँ कठुआ में हुआ हमारे प्राइवेट एसोसिएशन की जानब से, जिसमें हमारे यूटी लेवल की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कमल जी, महंगी साहब, अजय जी और सतपाल जी जो हमारे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी दावत पे यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे जिला कठुआ के सभी जो है वो प्राइवेट स्कूल आए और उस पर जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा हुई। तो इसमें डिस्कशन ये हुआ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल लेवल पे भी इसकी डिस्कशन हुई है, सभी स्टेक होल्डर को, टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने ये जो इस पर चर्चा की है और इस वक्त जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन का ये पार्ट है। इस साल से हम रवां साल से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके जो है 5+3+3+4 वाला जो फार्मूला है, यानी हमने बच्चों को नर्सरी से जो है वो स्टार्ट करना है, एडमिट करना है एट द एज ऑफ 3 और उसके बाद आगे आगे दर्जा बदर्जा जो इसके जो पैरामीटर हैं, जो गाइडलाइंस है, उस पर आगे देना है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि इस पर जो है बात की गई है वो जॉयफुल लर्निंग की है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की है और उसके बाद जो है वो स्किल और डिजिटल वाली और टीचर ट्रेनिंग की। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेज्ड मैनर में, जैसे सरकार ने इसका वो टेनर रखा है, उसमें जो है वो निर्धारित समय में इसको हम फुली इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा बच्चा जो ग्लोबल मतलब नेशनल लेवल पे तो कम्पीट करेगा ही, लेकिन जो ग्लोबली भी जो है वो अपना तालीमी मेयार पूरी वर्ल्ड के साथ जो है वो कंपटीशन में। सर, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जैसे मतलब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कोविड के दौरान काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं अभी तक, लेकिन जो सरकार की ओर से कोई भी इनको आश्वासन नहीं मिल पाया। किस तरह से देखते हैं आप सर, आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जो है ये पॉलिसी मैटर ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा जो हालात ठीक रहें और ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में ये स्कूल चलें। तो ये सबसे बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है कि स्कूल हमारा खुल गए हैं। तो जो हमारे पीछे खसारा हुआ है उस पर सारा मिलजुल के प्राइवेट स्कूल वाले भी और हम भी जो है वो इसको कोशिश करेंगे कि जो बच्चा का जो तालीमी लॉस हुआ है उसको जो है उसकी भरपाई कर सकें।